हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मूले को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर्स ले लिए कुछ, ठीक है। और आगे इसको बढ़ते से 11 आया होगा, फिर आगे इस तरह से चल रहा होगा नंबर। मैंने 149 तक ले लिया, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंस चेक करना होता है। देखिए जैसे 3 - 1 यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो कितना आएगा 2। आप यहाँ पर भी करेंगे 5 - 3 तो कितना आएगा 2। 7 - 5 करेंगे 2 आएगा। 9 - 7 करेंगे 2 आएगा। तो मैंने एक बात नोटिस किया कि हर जगह जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉमन है। तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर बस एक ही केस है ये, अगर किसी भी सीरीज किसे बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7 डॉट 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 करके 149 तक लिखा है, तो किसी भी सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एपी, कि वो सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। तो देखिए अगर बाय चांस अगर इसके जगह पर ये लिखा रहता 1, 5, 7, 9, 13, तो मैंने इस तरह से एक सीरीज बना दी, ठीक है। तो अगर इसमें मैं पूछूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, चेक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस निकालिए। 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, 7 - 5 निकालिए 2। तो देखिए डिफरेंस क्या आ गया, यहीं पर गलत आ गया 4 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये हो जाएगा नॉट इन एपी, ठीक है, ये एपी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको पहचान आ गया कि एपी कौन सा है। एपी इस तरह से होगा जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन आपको मेनली देखना सब जगह कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज के थ्रू हम समझेंगे क्या क्या होता है। एक फॉर्मूला इसमें है ए एन का। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि ए एन क्या है, ए क्या, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये है पहला। दूसरा फॉर्मूला हमारा देखते हैं, पहले मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। दूसरा एस एन का फॉर्मूला है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ए एन क्या है, एस एन क्या है। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये है। और एक फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला जो है ये इससे जनरेट होकर आता है। वो क्या है, देखिए अगर मैं एस एन में यहाँ पर n/2 और देखिए 2a को मैं क्या लिख दूँ, a प्लस a, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस a भी 2a होता है, और बाकी को एज इट इज लिख दूँ n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ये वाला पार्ट जो पूरा है इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, देखिए यही चीज़ तो है ये, तो ए एन है यहाँ पर। और एक बात और याद रखना कि ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल भी होता है और ए एन भी होता है, याद रखना, ठीक है। एल इक्वल्स टू ए एन होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो एस एन की जगह पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n/2 a प्लस, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा एल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ए एन और एल के इक्वल होता है, तो ए एन एल हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है ना। अब चलिए इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि ए एन क्या है, एस एन क्या है। तो मैं एक बार एग्जांपल वही वाला लिख देता हूँ जो मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था। क्या लिया था मैंने, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन लिया था मैंने 149 तक, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ए मैंने सबसे पहले बात किया था ए। तो जो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए क्या होता है, ए क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म। हमेशा जो सीरीज है उसका पहला वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ए को हम a1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ए क्या हो सकता है, an भी होगा, a1 भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी मैंने आपको बता दिया था। डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, ठीक है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं a2 - a1 यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, या a3 - a2, या फिर a4 - a3, ठीक है। इस तरह से आगे भी है ना, किसी से आप फाइंड कर सकते हैं। अब a1 a2 क्या है बताते हैं, a1 वो सीरीज होगी कोई भी, a2, a3, एंड सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म हमेशा क्या हो जाएगा, an। तो इसमें क्या होता है, हम इसको पढ़ते ऐसे हैं कि फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये nth टर्म। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है, ये यहाँ पे an होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, an। यहाँ पे मैंने 149 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, an, लास्ट टर्म को an बोलेंगे। तो आप समझ गए। अब
मैं ये बात भी समझ गया कि ए एन क्या होता है या फिर एल, ए एन और एल एक ही चीज़ है। वो क्या होगा मेरा लास्ट टर्म, जो भी लास्ट में होगा, ठीक है, लास्ट में होगा, ठीक है ना, हो गया। अब एस एन क्या होता है, एस एन, एस एन ये होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म, मतलब सम ऑफ एन टर्म, आई बताऊंगा। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए इस एग्जाम्पल में समझते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, काउंट करना। जैसे मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ, अगर ये सीरीज है 1, एक और सीरीज लिखता हूँ 1 3 5 7 और 9, मैंने यहीं तक लिखा, एक सीरीज कंप्लीट कर दी मैंने। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा एन कितना होगा, काउंट करना, कितने है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये एन क्या होता है, काउंट करता है कितने टर्म्स हैं, पहला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, यानी कि टोटल कितने टर्म है, 5 टर्म्स है। इस सीरीज में कितने टर्म्स है, 5। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट काउंट कर लिया ना आराम से, पर यहाँ पर काउंट करना, इस वाले सीरीज में काउंट करना जो मैंने यहाँ लिखा है, काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से फॉर्मूला लगाया जाता है, ये ए एन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने टर्म है, पर मुझे इसमें कुछ कुछ चीज़ें गिवन होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा वो देखेंगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी बस आप इसको समझ लीजिए। तो समझ गए आप एन क्या है। और एस एन का क्या मतलब है, सम करना सभी को, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9, समझ गए होंगे। तो इन सबको सम कर लीजिए, जो सम करके आएगा वही क्या होगा मेरा एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 थे, तो यहाँ पर S5 निकलता, क्योंकि एन की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इन सबको सम कर लीजिए, आ जाएगा मेरा 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 9 25। तो यहाँ सम ऑफ एन टर्म यानी कि एस एन यानी कि S5 यहाँ निकलेगा, कितना आ जाएगा वो 25। तो यहाँ तो सम करना आसान था, पर जब इतने बड़े बड़े वैल्यू आने लग जाएगी या 149 तक डिजिट लिख देंगे तो हम डायरेक्ट प्लस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस वजह से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला n/2 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर गिवन है 149 गिवन है ना यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं n/2 a+1। तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, देखिए अगर बाई चांस यहाँ पर तो मुझे 149 गिवन है तो n/2 लगता डायरेक्ट, तो n की वैल्यू नहीं पता है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले से n फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे तो हमारा SN भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ये सारे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। आई होप कि आप ये सारी बातें समझ गए हैं कि AN क्या है, L क्या है, D क्या होता है, SN क्या होता है, N क्या होता है। बस समझने के लिए वीडियो था, बाकी जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मिलता हूँ आपके नए वीडियो में जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ओके।